नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया खिलौना खौफ का खिलौना। यह कहानी है एक ऐसे खिलौने की जो मासूम बच्चों की खुशी का नहीं बल्कि डर और तबाही का कारण बना। यह खिलौना किसी आम दुकान से नहीं खरीदा गया था बल्कि इसके पीछे छिपा था एक भयानक राज। श्रुति और विवेक एक छोटे से कस्बे में अपने बेटे आरव के साथ रहते थे। आरव को खिलौनों का बहुत शौक था और उसका 7वां जन्मदिन नज़दीक था। माता पिता ने तय किया कि वे इस बार उसे खास और अनोखा खिलौना लाकर देंगे। एक दिन श्रुति और विवेक बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र एक पुरानी खिलौनों की दुकान पर पड़ी जो कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित थी। दुकान छोटी और जर्जर थी, लेकिन उसमें रखे खिलौने बेहद अजीब और पुराने लग रहे थे। विवेक ने सोचा कि इस दुकान से आरव के लिए कुछ अनोखा लाया जा सकता है जो उसे पसंद आएगा। वे दुकान के अंदर गए और वहाँ ढेर सारे खिलौनों में से एक पुराना लकड़ी का खिलौना देखा जो एक प्यारी सी गुड़िया थी। गुड़िया के बाल काले थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं और वह देखने में बेहद मासूम लग रही थी। दुकानदार ने उन्हें बताया कि यह गुड़िया बहुत पुरानी है और इसके पीछे एक खास इतिहास है, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। गुड़िया सस्ती थी, इसीलिए विवेक और श्रुति ने उसे खरीद लिया और सोचा कि आरव इसे देखकर बेहद खुश होगा। जब आरव ने वह गुड़िया देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गुड़िया को अपने साथ ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। आरव उस गुड़िया से बातें करता, उसे अपने साथ हर जगह ले जाता और उसके बिना सोता भी नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब श्रुति और विवेक अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें लगा कि आरव के कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। पहले उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब यह रोज़ रोज़ होने लगा तो वे चिंतित हो गए। एक दिन श्रुति ने देखा कि आरव अपनी गुड़िया से बहुत ज़्यादा बातें करने लगा है, जैसे वह उसे कोई जवाब दे रही हो। श्रुति ने इसे एक सामान्य बात समझकर अनदेखा किया, क्योंकि बच्चों का खिलौनों से बात करना आम बात होती है। लेकिन फिर एक रात जब आरव सो रहा था, श्रुति ने देखा कि गुड़िया उसके सिरहाने नहीं थी, जबकि आरव हर रात उसके बिना नहीं सोता था। उसने सोचा कि शायद गुड़िया बिस्तर के नीचे गिर गई होगी। जब उसने बिस्तर के नीचे झांककर देखा तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। तभी अचानक गुड़िया की धीमी सी हंसी की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनते ही श्रुति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं थी। अगले दिन उसने विवेक को इस बारे में बताया, लेकिन विवेक ने इसे श्रुति का वहम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। गुड़िया के आने के बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी बत्तियां अपने आप जल बुझ जातीं तो कभी घर के कोने कोने से किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि गुड़िया हर रोज़ घर के किसी नए कोने में मिलती, जबकि उसे आरव के कमरे में रखा जाता था। एक दिन श्रुति ने देखा कि गुड़िया का चेहरा बदलने लगा है। उसकी मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी और उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसानी नज़र से मिलती जुलती थी। श्रुति ने तुरंत विवेक से कहा कि इस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन आरव ने इस पर बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और गुड़िया को जाने नहीं दिया। एक रात आरव के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। श्रुति और विवेक घबराते हुए दौड़े और जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जो दृश्य देखा वह उनकी जान निकाल देने वाला था। आरव बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और वह गुड़िया उसकी छाती पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब और भी ज़्यादा चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुड़िया आरव की आत्मा को खींच रही हो। श्रुति ने चीखते हुए गुड़िया को उठाया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। उसी पल घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर के अंदर गुस्से में हो। अगले दिन श्रुति और विवेक उस दुकान पर गए जहां से उन्होंने वह गुड़िया खरीदी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह दुकान पूरी तरह से बंद थी
और ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से बंद हो। वे पास के एक बूढ़े व्यक्ति से पूछने लगे तो उसने उन्हें एक खौफनाक राज बताया। वह दुकान कई साल पहले बंद हो चुकी है। कहा जाता है कि वह गुड़िया एक छोटी लड़की की आत्मा से जुड़ी हुई है जो एक हादसे में मारी गई थी। उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई थी और जिसे भी वह गुड़िया मिलती उसके घर में बर्बादी और मौत का साया मंडराने लगता था। यह सुनकर श्रुति और विवेक के होश उड़ गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि इस भूतिया गुड़िया से छुटकारा पाना ज़रूरी है। वे गुड़िया को लेकर एक पुराने मंदिर में गए जहां एक पुजारी ने उन्हें बताया कि इस गुड़िया को नष्ट करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें एक शक्तिशाली आत्मा कैद है। पुजारी ने गुड़िया को एक पवित्र अग्नि में डालने का सुझाव दिया ताकि उसकी बुरी आत्मा का अंत हो सके। विवेक और श्रुति ने वैसा ही किया। जैसे ही गुड़िया आग में डाली गई एक जोरदार चीख सुनाई दी और चारों ओर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। गुड़िया जलकर राख हो गई और उस दिन के बाद से उनके घर में शांति लौट आई। आरव धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया, लेकिन श्रुति और विवेक के दिलों में उस भूतिया गुड़िया का खौफ हमेशा के लिए बस गया। हालांकि उन्होंने गुड़िया से छुटकारा पा लिया था, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें अब भी उस गुड़िया की धीमी हंसी सुनाई देती थी। शायद उस आत्मा ने पूरी तरह से इस दुनिया को अलविदा नहीं कहा था। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।